प्लीज हैव अ सीट। अगर हमें लगता है कि हमें किसी से कुछ सीखने को मिला है और एक ऐसी सीख जो सीख हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और साथ में पूरे हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, तो हमें ऐसे सीख को जीवन में हमेशा अपनाते रहना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं आज बाबा साहब का जन्म दिवस है और समाज में एक ऐसे समय में रहते हुए, एक ऐसे परिवेश में, एक ऐसी स्थिति में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से आज अपना भारत देश ही नहीं पूरा विश्व इनको मानता है। जिस स्थिति जिस परिस्थिति में इन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन के कार्यक्रम को किया, जिस स्थिति परिस्थिति में इन्होंने समाज से लड़े, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हालांकि हम सब लोग वो बात अभी कम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जन्म जिस समय हुआ उस समय ये समस्याएं बहुत कम थी। जिस समस्या के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया वो समस्या बहुत कम थी, लेकिन हम किताबों के माध्यम से और उन लोगों के माध्यम से जो लोगों ने अपने आंखों से बहुत कुछ देखा है या कम से कम कुछ देखा है, उनके माध्यम से जान पाएंगे और सीख पाएंगे। बहुत सारी किताबें लिखी हैं बाबा साहब ने। चूंकि मैं कल ऐसे सोच रहा था कि कुछ बात करेंगे, कुछ आप लोगों से हालचाल लेंगे, तो मैं इनकी एक अपनी खुद की लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था। इन्होंने बताया है कि क्या स्थिति थी उस समय शिक्षा की उन लोगों के साथ जो लोग समाज में बिल्कुल अलग माने जाते थे। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको क्लास में जाने की अनुमति नहीं थी। ये आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। अगर आप उस समाज के उस हिस्से से हैं तो आपको क्लास में जाने की छोड़िए, आप शिक्षा लेने की सोच नहीं सकते हैं। चूंकि उनके पिताजी आर्मी में एक अच्छे ऑफिसर थे, तो ये उनको विरासत में मिला था। थोड़ी स्थिति ठीक ठाक थी, पढ़े लिखे परिवार से थे, पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, तो उससे उनको ये फायदा मिला कि हाँ ठीक है, स्कूल जाने का सोच सकते थे। और वो अपने पिताजी की उनकी एक तरीके से कहें कि देन थी कि उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको स्कूल में भेजना है ताकि मेरा बच्चा कुछ अगर सीखेगा, कुछ समझेगा, तो शायद समाज के प्रति कुछ कर पाएगा। और थोड़ा सा सौभाग्य ये हुआ कि किसी भी तरीके से करके स्कूल में उनको जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन स्कूल में उन्हें एक ऐसे स्थान पे बैठ के पढ़ने का मौका मिला, या कहें तो ऐसी जगह बैठा था जहां पे बच्चे क्लास के बाहर, जहां बच्चे अपना जूता चप्पल निकालते हैं, वहां पे बैठ के वो क्लास में अपनी शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किए। क्लास में सबसे टॉपर होने के बाद, सबसे अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उन्हें कभी भी जितने भी उच्च वर्ग के बच्चे थे, या मैं आपसे कहूं जितने भी ऊंचे कुल के लोग थे, उनके बराबर सम्मान नहीं मिला। एक छोटा सा बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि एक बार ऐसे क्लास में सर कुछ बोर्ड पे सॉल्व करा रहे थे। हम लोग भी जनरली ऐसे ही करते हैं, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो कई बच्चों को बुला लेते हैं सॉल्व कराने के लिए। चूंकि वो पढ़ने में सबसे अच्छे थे क्लास में, उनको एक इक्वेशन सॉल्व कराने के लिए सर ने बोला कि आप आ जाइए बोर्ड पे और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। लेकिन जैसे ही वो आगे आए बोर्ड के पास क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए, उन्हीं के क्लास के विद्यार्थियों ने उनको मना कर दिया, नहीं नहीं सर, बोर्ड के पास मेरी टिफिन रखी हुई है और उनकी परछाई अगर मेरे टिफिन पे पड़ेगी तो हम लोग खाना अशुद्ध हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक कहने की बात है। 10th क्लास, या मैं आपसे और भी थोड़ा नीचे की बात करूं, हर क्लास में वो अपने स्कूल में टॉप करते थे। टॉप करने के बावजूद भी उन्हें हमेशा से क्लास के किनारे पे ही बैठने को मिला। हमेशा से उनको ये समझ में आया कि हम और लोगों के बराबर नहीं हैं। चूंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते थे, तो उन्हें एक बार रिक्शे से भी जाने का मन हुआ। बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी कहानियां जो मैं पढ़ करके, सीख करके, या मैं बोलूं कि आपसे सुन करके हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसे लोग बड़े सौभाग्य से पृथ्वी पे आते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। और सच में मैं अगर बात करूं तो भगवान है किसके लिए? हम सभी पिछड़े समाज के लोगों के लिए। हमारे समाज में लगभग 15% लोग हैं जो एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं। अभी तो स्थिति बहुत सामान्य हो गई है, लेकिन जिस स्थिति में इन्होंने संघर्ष किया और पूरा जीवन संघर्ष किया, उनका संघर्ष सिर्फ इस नाते था कि जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, वो कम से कम पीढ़ी इन सब प्रकार की समस्याओं का सामना न करे। कम से कम आने वाला जो समय होगा, वो समय ऐसा समय होगा जिस समय में लोग इन सब समस्याओं से वंचित रहेंगे, या इन समस्याओं को थोड़ा कम सामना करना पड़ेगा।
हालांकि अभी भी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे अपने प्रदेश के, अपने देश के ऐसे कोने हैं जहां पे ये समस्याएं कुछ हद तक देखने को मिलती है, लेकिन उनके विचार से, उनके संघर्ष से और उनकी मेहनत से हमारे समाज में बहुत बड़ी क्रांति आई। तो ऐसे व्यक्ति को हम सब लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान देना चाहिए। और सिर्फ मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए भी बात कर रहा हूँ। जब बात चल रही थी अपने आजादी की, तो उनका सिर्फ एक चीज को लेकर संघर्ष था कि समान संहिता लागू होनी चाहिए, मीन्स की फीमेल्स को, वीमेन्स को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। ये साथ बात लोग बहुत कम जान पाते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी आवाज उठाई। आखिरकार आजादी के कुछ दिनों के बाद ये कहीं ना कहीं संविधान में मेंशन करना ही पड़ा कि हाँ, महिलाओं को भी हम लोग बराबर का दर्जा देंगे। इतना ही नहीं, हालांकि लोग कहते हैं कि आजादी में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन आज जो हमारे यहाँ एक मिनिमम वेज वाली रूलिंग चलती है, होता ना कि सबसे कम पैसा कितना मिलना चाहिए एक दिन का, उसके लिए भी इन्होंने ही सबसे पहले, चूंकि ये लॉ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने उस चीज के लिए भी कहा कि एक दिन में जो मिनिमम आय, जो मिनिमम एक दिन का लोगों की इनकम फिक्स होती है, वो कम से कम इस बेस पे होना चाहिए और इतना होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने बताई हैं और हमें दी हैं। कभी फुर्सत मिले तो आप लोग भी कभी सोचिएगा और कभी पढ़िएगा, बहुत सारी किताबें हैं। मजे की बात यह है कि जिस समय ये अपने देश आए थे, अमेरिका से, लंदन से पीएचडी की डिग्री करके, तो वो यहाँ पे आने के बाद पूरे भारत के सबसे अधिक किताब उनके पास थे, या मैं आपसे यूं कहूं कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी इस समय उनके पास थी। लगभग लास्ट मोमेंट में अगर देखा, लगभग 35,000 किताबें उनके पास थी, उनके अपने लाइब्रेरी में थी। किताबों का बहुत शौक था पढ़ने का। उनका मानना ये था कि अगर हम थोड़ा अधिक पढ़ के और थोड़ा संघर्ष करके अगर समाज को कुछ दे सकते हैं तो जरूर दें। उसी सब उन्हीं पद चिन्हों पे चल करके उन्होंने एक इतिहास रचा और आज हम सब लोग कोशिश करते हैं कि समाज में सब लोग बराबर हों। हालांकि हमारे संविधान में सबसे पहले समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 है शायद, अगर मैं जहां तक जान पा रहा हूं तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, तब स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को समान रहना है, सबको समानता का अधिकार देना है। हालांकि अभी भी हमारे समाज बहुत सारे मानसिक रोग से ग्रसित लोग हैं, जो फिजिकली भले ही कुछ भी कह देते हैं, लेकिन दिमाग में ये सेट है। हम लोगों को कोशिश करना है कि उनको भी अपने विचार को परिवर्तित करें। इतना ही नहीं, मैं देखता हूं जो सिविल सर्विस में या जो किसी अच्छे पद पर सेलेक्ट होते हैं, उन लोगों का दिमाग में भी ये लगता है कि नहीं नहीं, किसी प्रकार से मुझे इस पीड़ा से बाहर निकलना है, किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से जो हमारे ऊपर एक ये दाग लगा हुआ है कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब से, उससे बाहर निकले। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी उच्च वर्ग से शादी कर लिया तो उनको लगता है कि इससे शादी करने से हम इससे बच पाएंगे। मेरा मानना यह है कि हम जिस समाज से हैं, जिस परिवार से हैं, उस समाज में रहते उस समाज को सम्मान दिलाएं, ना कि अपने वेशभूषा, अपनी रूपरेखा को बदले। और वही हमारी वास्तविक मेहनत होगी और वही हमारा वास्तविक सौभाग्य होगा अपने परिवार और समाज के लिए। आज पूरा विश्व, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में जहां जहां भी इनकी यात्रा रही है, जहां जहां भी इन्होंने पढ़ाई करी है, पूरा विश्व इनको पूजा करता है। और इवन अमेरिका ने इनके सारे, मतलब इवन जो भी इनसे रिलेटेड उनके पास कपड़े, बेड, तकिया तक सब कुछ वो प्रिजर्व करके रखा है कि भाई ये मेरे विरासत है। भारत मांगता रहेगा, नहीं दिया। क्यों? उनका मानना यह है कि हमारे देश के लिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक धरोहर के रूप में है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ आए थे पढ़ने के लिए। तो हम सब लोग इनके लिए और इनको अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो पूरा जीवन अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट तक सिर्फ इसलिए संघर्ष करता रह गया, वो चाहते तो जाके बाहर किसी विदेश में बढ़िया प्रोफेसर बन के पढ़ाते, अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन वो सोचे अगर आज मैं परिवर्तन के लिए नहीं संघर्ष करूंगा अपने इस देश में, क्योंकि वो लंदन से पीएचडी करके फिर से भारत में है, उनको लगा कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने समाज के उन लोगों के लिए कुछ करना है जो लोग इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, जो बिल्कुल एकदम हाशिए पे हैं, जिनका समाज से कोई लेना देना है ही नहीं। और आखिरकार उन्होंने जाते जाते कुछ ऐसा कर गए कि आज हमारा पूरा
देश, हमारा पूरा विश्व उनको याद करता है। बहुत सारी बातें हैं दिमाग में आ रही कहने को, कहानियाँ सुनाने को, लेकिन फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि हम सब लोग जिस जगह पे हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस स्वरूप में समझ पाते हैं इनको, उनको समझ करके और इनके प्रति एक अपनी खुद का सम्मान व्यक्त करेंगे और समाज में जहाँ से भी हो, एक पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आदेश सर, आइए, आइए कुछ बताइए।